साउथ अमेरिका का एक कबीला था। उस कबीले में कोई 300 लोग रहते थे। तो कोई मधुमक्खियों का छाता था वहाँ पर, वो ऐसा रसायन छोड़ती काटती तब कि लोग अंधे हो जाते। 6 महीने तक जो बच्चे पैदा होते उनको दिखाई देता और बाद में दिखना बंद हो जाता, क्योंकि वो छाता वो मधुमक्खियाँ काट लेती उनको। तो जिस बच्चे ने देखा 6 महीने तक, वो बता नहीं पाता, क्योंकि जब तक उसको बोली आती तब तक वो अंधा हो चुका होता। अच्छा, ये मधुमक्खी तभी काटती, तभी असर होता जब बचपन में काट लेती। लेकिन कबीला इतने दूर दराज में इलाके में था कि कोई व्यक्ति बाहर से कभी आया ही नहीं। फिर एक वैज्ञानिक को पता चला कि कोई ऐसा कबीला है जिसमें कोई मधुमक्खियों का इस तरह छाता है, वो ऐसा रसायन छोड़ती है जिसमें व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो वो वैज्ञानिक आया वहाँ, उसने पूरा स्टडी किया। ये करते करते वो चाहता था कि मधुमक्खियों के से इस कबीले को राहत मिले। लेकिन इसी बीच क्या होता है, उसी कबीले की एक खूबसूरत लड़की से उसे मोह हो जाता है। वो उस कबीले के सरदार के पास में प्रस्ताव रखता है शादी का, कि मुझे इससे शादी करनी है। तो कबीले की पंचायत बैठती है, वो सब आपस में चर्चा करते हैं। कबीले के जो लोग थे, जब ये वैज्ञानिक आया कबीले में, तो उसके बारे में सुनते थे कि कोई इस तरह बाहर से वैज्ञानिक आया और कहता है कि हम अंधे हैं, क्योंकि उनको तो भरोसा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी ने रोशनी ही नहीं देखी। तो उनको पता भी नहीं कि रोशनी और अंधा कुछ होता है क्या। उनको लगता था ये झूठ बोलता है। तो जब ये पंचायत बैठी तो उन्होंने कहा, देखो हम शादी तो कर देंगे, ये फैसला तो पंचायत ले लेगी, लेकिन पहले आप ये भ्रामक प्रचार बंद करिए कि हम अंधे हैं और आप रोशनी वाले हैं। क्योंकि अगर आप ये भ्रम फैलाते रहेंगे दुनिया में, तो इसका मतलब आप हमारे कबीले को बदनाम कर रहे हैं। तो ये आप भ्रम बंद करिए, तब हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। वो व्यक्ति उस थोड़ा समय मंथन के लिए लेके वहाँ से चला जाता है। रात को वो सोचता है कि अगर मेरी आंखें चली गई, इसी आंखों से तो मैंने उस खूबसूरत लड़की को देखा जिससे मेरे को मोह हुआ या प्यार हुआ, लगाव हुआ, तो अगर ये आंखें ही नहीं रहेंगी तो मेरे लिए सुंदरता तो मायने ही नहीं रखेगी। फिर इस सुंदरता ना सुंदरता का क्या ही फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसको लगता है कि मेरे को ये आंखें तो मैं अपनी नहीं दूंगा, ये रोशनी तो नहीं दूंगा। कबीले को पता चलता है पूरे को कि इस तरह व्यक्ति आया, वो अब जाने का प्रस्थान करने की तैयारी कर रहा है। तो पूरा कबीला इकट्ठा हो जाता है कि उसको पकड़ो, उसकी आंखें फोड़ो, नहीं तो बाहर जाके दुनिया में सबको बताएगा कि उस कबीले के लोग अंधे और हमारे बारे में झूठा प्रचार करेगा। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। फिर वैज्ञानिकों की एक टोली है जिसको बाहर पता चलता है कि इस तरह की कोई बात हुई, और वो वैज्ञानिकों की टोली आती है और चुपचाप बिना कबीले को बताए कि हम यहाँ पर हैं, उन छातों को नष्ट करती है और उन मधुमक्खियों से पूरे कबीले को निजात दिलाती है। फिर आगे आने वाली पीढ़ी में रोशनी हो जाती है। ये कहानी भी हम सब की कहानी है। कैसे, जब सोसाइटी में एक बच्चा बड़ा होता है